लहू ही ने मुझे धोकर साफ किया और पवित्र किया और परमेश्वर के सामने हमेशा के लिए ठहरा दिया गया। इस बात से मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूं, यीशु के लहू की ताकत के बारे में। हालेलुया, यीशु के लहू पर विश्वास। तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। तो इस बात से आपने क्या सीखा? क्या आप यीशु ने लहू से हमें धोकर हमें पवित्र किया और परमेश्वर के सामने हमेशा के लिए ठहरा दिया। समझ रहे? यीशु ने अपने लहू के द्वारा धोकर हमें पवित्र किया और परमेश्वर के सामने हमेशा के लिए ठहरा दिया कि हम विश्वास की प्रार्थनाएं करें बिना दोष भावना के। कितने समझ गए इस बात को? हालेलुया। यीशु ने लहू बहाकर हमें पवित्र करके परमेश्वर के सामने सदा के लिए ठहरा दिया। वचन बताता है कि हम विश्वास की प्रार्थना करें, दोष की प्रार्थना नहीं, कि मुझ में अभी भी कई बातों में अण आज्ञाकारी है। हालेलुया। प्रभु ने यह नहीं कहा था कि प्रभु ने कहा जिस घर के बाहर लहू लगा होगा उसका नाश नहीं होगा। प्रभु ने यह नहीं कहा था कि जिस घर के लहू लगा होगा और वो बंदा अंदर आज्ञाकारिता में होना चाहिए साथ। अगर आप ही को पाप छोड़ने से पवित्र होना था तो यीशु को लहू बहाने की क्या जरूरत थी? यीशु ने इसलिए लहू बहाया कि आप उसके असर से, श्रापों से आजाद हो जाएं। वो आज्ञाकारी जो है वो आपको आत्मिक वायदे पूरे होने से रोक नहीं सकते जो खुदा ने प्रतिज्ञाएं दी है, जो खुदा ने वायदे किए हैं। हां, आज्ञाकारी आपको ऊंचा होने के लिए, आपको ब्लेस होने के लिए, हां, आपके ऊपर वो चीजें अगर विश्वास करते हैं प्रभु पर, वो चीजें आप पर असर नहीं करेगी। पर आज्ञाकारी आपके फायदे के लिए है। आज्ञाकारी आप कितना मसीह में ऊंचे होना चाहते हैं, कितने अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, कितनी सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हैं, कितनी पावर में बढ़ना चाहते हैं, कितने दानों वरदानों को चाहते हैं, कितने फलों में रह के वरदानों में जाना चाहते हैं। ये आज्ञाकारी आपके उन हिस्सों में बोलती है, पर प्रतिज्ञाएं आपके लिए पहले ही बोल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आज का इस वचन को सूख चुके हो तो मैं पूछना चाहता हूं, आपका भरोसा आपकी आज्ञाकारिता पर है या यीशु के लहू पर? बताओ, आपका भरोसा आपकी आज्ञाकारिता पर है या यीशु के लहू पर? मैं देखना चाहता हूं कमेंट में। ओके, आपका विश्वास यीशु के, तो कल का जो सेकंड पार्ट था यीशु के लहू पर विश्वास, तो आपका विश्वास आपकी आज्ञाकारी पर है या यीशु के बहाए हुए लहू पर? क्योंकि आज्ञाकारिता में अगर एक व्यक्ति 99% भी सही है, 1% भी गलत है, तो उस पर दोष आएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। व्यवस्था ऐसे बताती है। हालेलुया। तो आपका विश्वास आज्ञाकारिता पर है या यीशु के लहू पर? ओके, तो जितने कह रहे हैं मेरा विश्वास यीशु के लहू पर है, आज्ञाकारी मुझे महान बनने में मेरी मदद करेगी, पर यीशु के लहू पर विश्वास करने से मैं परमेश्वर के सामने सदा के लिए पवित्रता के द्वारा ठहराया गया हूं, तो आज से मैं दोष भावना से प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, हमेशा विश्वास से प्रार्थना करूंगा। बोले आमेन। यह है यीशु के लहू पर विश्वास की प्रार्थना। यीशु के लहू के साथ पर विश्वास करके विश्वास की प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। यह है विश्वास की प्रार्थना। तो आज से कोई व्यक्ति दोष की भावना लेके प्रार्थना नहीं, आपको अधिकार के साथ फायर पे शुरू करनी। प्रार्थना में बैठ गए, चलो अधिकार के साथ प्रार्थना सीधा। जो आप दोष भावना के नीचे शैतान आपको, जब आप ही अपने दोषों को बोलते रहते प्रार्थना में जाके, आप इतने नकारात्मक हो जाते हैं, आप प्रार्थना में गर्ज के प्रेयर कर ही नहीं पाते आगे। हालेलुया। आज से तुम जब भी प्रार्थना में जाओ, यीशु के लहू पर भरोसा करके जाओ और परमेश्वर के सामने बोलना। कैसे बोलना? मैं यीशु के लहू के द्वारा पवित्र करके सदा के लिए परमेश्वर के सामने ठहरा दिया गया हूं। परमेश्वर आ गया तेरा बेटा, आओ बातें करें, आओ शैतान के राज्य को तबाह करें। आइए पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना में उतर आइए, मेरी अगुवाई करें और आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आप फ्री हैं इस बात से। हालेलुया। तो आओ वो कल की शिक्षा का जो दूसरा टॉपिक मैंने लिखाया था, यीशु पर लहू पर विश्वास, आप यीशु के लहू पर विश्वास समझ चुके हो कि आपकी आज्ञाकारिता बीच में मत लेके आओ, यीशु आपको लहू को बहा चुका है। तो प्रतिज्ञाएं पूरी होने के लिए, वो वायदे पूरे होने के लिए आपको बस बिलीव करना है, वो आपके ऊपर पूरे होंगे। आपको पता है, एक नया व्यक्ति जब प्रभु चर्च में आता है, तो आज मैंने पास्टरों को कहा, मैंने कहा कुछ पास्टरों को आज मैं मिला, आज भी अपॉइंटमेंट थी प्रभु के दासों के साथ, काफी प्रभु के दास आए थे, एक एक करके मैंने मिला और उन्हें प्रोफेटिक वर्ड दी, उन्हें वचन दी उनकी सेवका के लिए। मैंने बोल रहा था कि जाके आप मीटिंग करो और नए लोगों को इनवाइट करो, पोस्टर मीटिंग करो और नए लोगों को इनवाइट करो, और प्रभु उन्हें
मैंने कहा आप उन्हीं लोगों में बैठे रहोगे, वो लोग वही विश्वास अपना ढीठ करके बैठे रहते हैं और आपको अपने ऊपर भी लगता है कि यार मेरे विश्वास में कमी है कोई, प्रभु इनको ठीक क्यों नहीं करता। इजरायली अगर कठोर हो चुके थे, परमेश्वर उनकी लाइफ में काम नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें नम्र बनाने के लिए परमेश्वर ने नम्र बनाने की कोशिश की। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप, मैंने कहा नए लोगों में जाएंगे, मैं नए लोगों के इधर कोई दोष नहीं होता। नए लोग चर्च में आते, वो ये नहीं कहते प्रभु मुझ में अभी भी कमी है, मैं तो पापी हूं, पता नहीं आप मेरी सुनेंगे कि नहीं, मैं दोष भावना के नीचे, मैं तो पापी हूं। वो चर्च में आते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं बच्चों की तरह, बस प्रभु सब कहते, पास्टर कहते मांगो मांगो मांगो, ओके पास्टर कहते मांगो, ओके मांगता हूं, यीशु यीशु मुझे चंगा, मेरी बैक पेन, मेरा दर्द, मैं चल नहीं सकता, मेरी आंखें, मेरी गर्दन दर्द कर रही प्रभु, और वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर कोई दोष भावना नहीं, वो यीशु के नाम में मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। सेम आज का विश्वासी ऐसे प्रार्थना में जाना चाहिए। विश्वास के साथ प्रार्थना में जाओ, बिना दोष भावना के, खुदा मेरे साथ है, उसने मुझे पवित्र करके परमेश्वर के सामने ठहरा दिया है। सोचो अगर प्रभु ने आज्ञाकारी देखनी है तो फिर उन नॉन बिलीवर को क्यों चंगा कर रहा है जो पाप में है अभी। सोचो, वो वचन पर भरोसा करते हैं, यीशु नाम पर भरोसा करते और चंगे हो जाते हैं, क्यों प्रभु उन्हें फिर चंगा कर रहा है। उन्होंने तो बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने तो कोई तौबा नहीं की। नए व्यक्ति मैंने देखा कोई तौबा नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कई बार तौबा के बारे में। वो बस आते हैं, कहते हैं मैंने बीमारी वाली जगह पर हाथ रख लिया और मैं चंगा हो गया। तो उनके अंदर तो बहुत पाप थे। नया व्यक्ति तो ना तो यीशु के लोगों की तरह भी दुला था, प्रभु ने उसे माफ किया क्योंकि उसने खुदा के नाम पर, प्रभु के जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, वह चंगाई पाएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो कोई मेरे नाम से मांगेगा पिता से, वो उसके लिए हो जाएगा। उन्होंने यीशु के नाम से मांगा, उनके लिए हो गया, नए लोगों के लिए। आज नया विश्वासी चर्च में क्यों गवाही, पास्टर ये पहली बार आए हैं, खुदा ने इसे चंगा कर दिया। सुना चर्च में आपने, ये पहली बार आया, ये पहली बार आया। पहली बार आने क्यों चंगे होते। पुराने विश्वासियों को क्या हो गया, क्योंकि पुराने विश्वासी दोष भावना से भरे हुए हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं खुदा, मैं इस चंगाई के योग्य नहीं, मैं इस आशीष के योग्य नहीं हूं, खुदा मुझे नहीं देगा। वो अपनी पवित्रता को देखते हैं, अपनी योग्यता को देखते हैं। हालेलुया। कितने लोग ब्लेस हैं इस वचन से। हालेलुया। आज से जाओ परमेश्वर के सामने गर्ज के और शैतान को, और चर्च में आते रहो, शैतान को रुलाते रहो, उसकी पैं बजाते रहो, और आज से गर्ज के प्रे करना। आज से शैतान जो झूठा है, जो तुझे झूठ बोलता था तुम दोषी हो, तुम पापी हो, तुम माफ नहीं किए गए, तुम लायक नहीं हो, तुम इसके लायक नहीं, तुम इसके योग्य नहीं इस आशीष के, प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा क्योंकि तुझ में बहुत सी कमियां हैं, आज उसकी योजना नाश हो यीशु के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं आज के वचन से यीशु के नाम में। बोले आमेन, हालेलुया। तो अब हम आज की जो नया टॉपिक मैं आपको दूंगा, ये कल का टॉपिक था जो आज हमने कंप्लीट किया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपका एक प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं कि क्या करूं। अभी स्क्रीन पर ना दिखाना, पहले मैं उसे समझाता हूं आपको। कई बार आप कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं इन हालातों में। अगर ये आपका भी प्रश्न है किसी बात को लेकर कि प्रभु इन हालातों में मैं क्या करूं, क्या आपका कोई ऐसा प्रश्न है किसी हालात को लेकर, उसे मन में इमेजिन करें, मन में लेके आए जल्दी जल्दी। जिस ऐसा कोई हालात जिसके विषय में आप सोच रहे प्रभु मैं क्या करूं, मेरा घराना प्रभु में नहीं है, मैं क्या करूं, मैं चर्च नहीं जा पा रहा हूं, मैं चर्च जाना चाहता हूं, मैं क्या करूं, प्रभु मैं चंगा नहीं हो रहा हूं, प्रभु प्लीज बताएं इस हालात के लिए मैं क्या करूं, प्रभु मैं इस पाप से छूट नहीं पा रहा हूं, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मेरा कर्जा नहीं उतर रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु दुष्ट आत्मा मुझ में से निकल नहीं रही, मैं क्या करूं, प्रभु मैं बार बार फेल हो रहा हूं, मैं क्या करूं, प्रभु मेरी मैरिज नहीं हो रही, इसके विषय में मैं क्या करूं, प्रभु मेरे बेबी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, प्रभु मेरा हस्बैंड नशा करता है, मैं क्या करूं, प्रभु मेरा बच्चा रोज नशे में सारी चीजें बेच चुका है, घर को बेच रहा है, मैं क्या करूं, प्रभु मैं स्ताव के नीचे, मेरा विरोध हो रहा है, मैं क्या करूं, प्रभु मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही, मैं क्या करूं, प्रभु मेरे रास्ते नहीं खुल रहे, मेरा वीजा नहीं लग रहा, मेरे पास कोई जॉब नहीं, मेरे पास खाने के लिए कोई जॉब नहीं है, रोटी खाने के लिए, कमाने के लिए, मैं क्या करूं। ओके, अपना टॉपिक सामने रखे। अभी आप जान चुके हैं क्या आपका ये टॉपिक है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु इस हालात के विषय में क्या करूं, प्रभु इस बात के विषय में मैं क्या करूं। हालेलुया। तो प्रभु इसके विषय में क्या कहता है, स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। अगर आप कहते हैं
प्रभु मैं क्या करूं इस हालात में। प्रभु कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख और कुछ नहीं। हालेलुया। ओ आप कहते हैं मैं पास से इतना दुखी हूं, आप हंस रहे हो, क्योंकि प्रभु आपके एक दिन एक दुखी व्यक्ति, मेरे स्पिरिचुअल फादर बताते कहते हैं एक दुखी व्यक्ति पूरा रो रहा है अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके, और मैं उसके देखकर हंस रहा हूं। वो सोचने वाला बंदा तो यार मैं रो रहा हूं, मेरा प्रभु के दास हंस रहे हैं मेरी ओर देख के। प्रभु के दास आपको देखकर हंसने का मतलब यह है कि जिस बीमारी को आप बहुत बड़ी समझ रहे हैं, परमेश्वर के दास उसे विश्वास की निगाह से देख रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है जिसे तुम देख के रोने रहे हो। हालेलुया। प्रभु के दास ने आपकी ओर स्माइल कर दी, इसका मतलब आप ब्लेस हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो अपना विश्वास दिखा रहे हैं उस बीमारी के ऊपर। आज सामने दुष्टात्मा जाहिर होती, पास्टर भी कहते बहुत बड़ी लग रही है विश्वासी, 40 रोजे रखे आई द्वारा ही। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं आप कहते प्रभु मैं हंस रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है आपकी जो हालात है खुदा के लिए वो शून्य है, जो आपके लिए पहाड़ है खुदा के लिए वो रेत के कण से भी छोटा है। हालेलुया। जो आपके लिए पहाड़ है, क्यों? क्योंकि यीशु विश्वास से देखता है। पिता विश्वास की भाषा बोलता था, यीशु विश्वास की भाषा बोलते थे, और हम भी विश्वास की भाषा बोलते हैं। हालेलुया। आप कहते प्रभु मैं क्या करूं इस हालात में। हालात आपका सामने है ना। आज कितनी चिंताएं लेके बैठे होंगे तुम, कितनी परेशानियां। लोगों के हालात अगर मैं देख लूं यहां जहां आ जाएंगे, मेरा घराना प्रभु में नहीं है, मैं क्या करूं, है ना। समझ पा रहे ना। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, प्रभु डिले नहीं जाती, मैं क्या करूं, है ना। समझ पा रहे हैं। तो आपने ऐसे लिखा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ओके, और बहुत कुछ होगा। मैं इस नशे से आजाद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। मैं इस व्यभिचार के अटैक से विश्वास आजाद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। सबसे बड़ा ये चीज होती है, मैं व्यभिचार के अटैक से आजाद नहीं, मैं गंदा देखने से, ये गंदी चीजों से आजाद नहीं हो पा रहा हूं लगातार के लिए 6 महीने, साल के लिए, 1.5 साल के लिए। जैसे प्रभु के दास अपनी गवाही में बताते हैं, मैं पवित्रता में 6 महीने खड़ा हो गया, 1 साल खड़ा हो गया, 1.5 साल खड़ा हो गया। हमसे तो होया नहीं जाता। ऐसे कैसे, ये ऐसा हो नहीं सकता। आपको लगता है ऐसे हो नहीं सकता। मुझे भी लगता था कि पवित्रता में खड़ा हो नहीं सकता। ये तो मैंने कहा 1 करोड़ मुझसे ले ले, 2000 की जॉब कर रहा हूं, मैंने कहा मैं कर्जे ले लेके भर दूंगा, ये पाप से मुझे कोई आजाद कर दे। मसीह में आने के बाद भी जब पाप में गिर रहा हूं, मुझे पवित्रता में को खड़ा कर दे, ऐसी चीज आ जाए मेरे ऊपर, मैं खुदा का लाखों बार धन्यवाद करूंगा। मुझे लगता था ये चीज इम्पॉसिबल है पवित्रता में खड़ा होना, कि मैरिज के बिना जब पाप में तुम गिरते हो तो तुम खड़े नहीं हो सकते। पर जब मैंने खुदा पर विश्वास किया, मत डर केवल विश्वास कर, जब मैंने विश्वास किया खुदा ऐसा हो सकता है, तो मैं खड़ा हो गया पवित्रताई में। हालेलुया। जब मैंने विश्वास किया, वो मेरे हालात थे उस समय 2013 में, पर जब मैंने विश्वास किया मैं खड़ा हो गया, और 13 में खड़ा हुआ, और 15 में खुदा मुझे इवेंजलिस्ट मीटिंग में शुरू किया। उसके बाद टेंट मीटिंग शुरू होगी 16 में, और मंगलवार प्रार्थना सर्विस शुरू होगी, और उसके बाद संडे 2017 5 मई 2017 में संडे मीटिंग शुरू होगी। हालेलुया। और आज 6 सालों से कंप्लीट हो चुके सेवकाई को। तो आप कहते प्रभु मैं क्या करूं इन हालातों में। प्रभु कहते मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास कर। तो केवल विश्वास, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। केवल विश्वास करने की जरूरत है, और वही आप कहते केवल विश्वास रख। आपके लिए शब्द छोटा सा लग रहा है, पर इसे समझने में आपको कितनी टीचिंग, कौन सा लेवल आ गया आज, 5वां कितना चल रहा है टॉपिक। हालेलुया। 5वां 6वां, तो समझ पा रहे हैं अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जो कब टीचिंग पूरी होगी विश्वास के बारे में। मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास छोटा सा शब्द लग रहा है, पर इसे समझना विश्वास को बहुत पूरी बात है। और मेरी प्रेयर है खुदा हम विश्वास के बारे में पूरा समझ प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे सुलेमान ने कहा इस राज्य को चलाने के लिए बुद्धि और समझ दे। हम कहते खुदावन विश्वास के बारे में हमें पूरी बुद्धि और समझ दे खुदावन, ताकि हम इसमें बढ़ के तेरे अद्भुत आशीषों को ले सके। प्रभु कहते मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। आप कहते मैं क्या करूं, विश्वास रख। तो वही आप सीखना है। आपके कोई भी मसला है जिसमें आप सोच रहे मैं क्या करूं, विश्वास में बढ़, विश्वास के बारे में सीखना है बस।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।